वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएफ जैसे 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए दो सौगात, वेतन में बड़ी वर्दी और ईपीएफ में मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे, तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में। तक स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी। वो बढ़ोतरी पर सरकार की घोषणा, आपको नया पेंशन और नया नियम होगा लागू। 4 बड़े फैसले लिए सरकार ने। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए विशेष जानकारी आ रही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए हाल ही में एक बड़ी खुशखबरी आई। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। इसके केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई। इस आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 35% तक की वृद्धि की जा सकती है, जो कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत होगी। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में भी बढ़ोतरी की संभावना है, जिससे कर्मचारी और अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम 8वें वेतन आयोग के गठन में क्यों किया गया, इसे क्या किया गया, इससे कर्मचारियों को क्या लाभ होगा, इस वृद्धि के बारे में जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 8वें वेतन आयोग का महत्व। 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। यह आयोग हर 10 साल में गठित होता है और इसका उद्देश्य कर्मचारी वेतन संरचना, भत्ते और अन्य लाभों में पुनरावलोकन करना होता है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबे वक्त से मांग करने वाले ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को राहत मिली। बहुत लंबे समय का इंतजार खत्म हुआ। अब बताया जा रहा है कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि आपके ब्याज दर को भी बढ़ा दिया गया है, 8.25% कर दिया, जिससे पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 से लागू है और अब ये 8वां वेतन का आयोग गठित हो रहा है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। योजना का लाभ: वेतन में वृद्धि, कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 35% तक की वृद्धि, भत्तों में सुधार, महंगाई भत्ता, डीए हाउस रेट जैसे अलाउंस में अन्य भत्तों में बढ़ोतरी होगी। पेंशन धारकों को भी लाभ मिलेगा। आर्थिक सुरक्षा: ईपीएफ में बढ़ोतरी से भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 8वें वेतन आयोग का अवलोकन, विशेषता और विवरण। आयोग का नाम 8वें वेतन का आयोग, गठन जैसे तिथि बताई जा रही है 2025 में। अब लाभार्थी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी। सिफारिशें लागू होने की तिथि बताई जा रही है। संभावित सैलरी वृद्धि का अनुमान 25 से 35%, फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.86। संभावित पेंशन में वृद्धि लगभग 30%, ईपीएफ में वृद्धि। कर्मचारी भविष्य निधि: ईपीएफ में एक महत्वपूर्ण बचत योजना जो सरकारी कर्मचारी और उनके रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती। ईपीएफ में योगदान करने वाले कर्मचारियों को इस योजना के तहत भी बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। ईपीएफ के लाभ: बचत योजना: ईपीएफ एक सुरक्षित बचत योजना जिसमें कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा जमा करते हैं। ब्याज दर पर: ईपीएफ पर ब्याज दर हर वर्ष निर्धारित होती है, जो वेतन वर्तमान में लगभग 8.5%। रिटायरमेंट फंड: ये रिटायरमेंट के समय एक बड़ा फंड प्रदान करता है। सैलरी वृद्धि का गणित: जैसे 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करेगी। फिटमेंट फैक्टर: ये कर्मचारी के मूल वेतन को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व, जिस पिछले आयोग में इसमें 2.57 पर निर्धारित किया गया, जबकि नए आयोग के तहत इसे बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है। महंगाई भत्ता: डीए महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। अगर डीए का 50% या उससे अधिक होता है तो इसमें कुल वेतन में वृद्धि होगी। पेंशन धारकों के लिए लाभ: पेंशन धारकों को मूल पेंशन में लगभग 30% की वृद्धि का लाभ मिल सकता है। संभावित सैलरी संरचना: यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है तो न्यूनतम मूल वेतन निम्नलिखित हो सकता है। वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000, संभावित न्यूनतम वेतन 51,480 रुपया, फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर। तो महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार संभावित कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो आयोग गठन में 2025 में सिफारिशों को प्रस्तुति नंबर 2025 संभावित है। नई सैलरी लागू होने की तिथि बताई जा रही है संभावित। और जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए ये समय खुशी का है, क्योंकि अपने सैलरी में बढ़ोतरी और ईपीएफ में सुधार देखने को मिलेगा। सभी बदलाव केवल उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे, बल्कि उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे सभी सरकारी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि इस प्रक्रिया का ध्यान दें और अधिकतर सही तरीके से उपयोग करें। और जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणा और सूचनाओं पर ध्यान दें और सही तरीके से अपनी जानकारी प्राप्त करें।
तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारक होंगे माला माल। अब आने वाले दिनों में पेंशन धारकों को अच्छा फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार जो हम आपको विशिष्ट जानकारी बता रहे हैं कि ईपीएस 95 के पेंशन धारक है जो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो इस पर ताजा खबर आ रही है कि सरकार जैसे पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत का ऐलान किया, जैसे अपडेट के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि में काफी वृद्धि की जाएगी जो लाखों पेंशन धारकों के जीवन में सुधार लाएगी। कदम विशेष रूप से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण जो लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। इस नई योजना के तहत सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। ये वृद्धि पेंशन धारकों को आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, बढ़ती महंगाई की राहत देने के लिए की गई। साथ ही योजना में चिकित्सा लाभों जैसी अतिरिक्त सुविधा भी शामिल किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी। तो इसमें लगभग लाभार्थियों की संख्या 78 लाख पेंशन धारक हैं। इनके लिए अब पेंशन और पीएफ का पैसा मिलेगा 1 मिनट में। कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी। बदलाव का मुख्य बिंदु है जैसे न्यूनतम पेंशन में वृद्धि मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह। समावेश पेंशन राशि का 5% ये प्रस्तावित चिकित्सा लाभ पेंशन धारकों के जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी लागू किया जाएगा। पेंशन ट्रांसफर में सुधार, किसी भी बैंक खाते में पेंशन प्राप्त करने की सुविधा, ऑनलाइन सेवाओं में बढ़ोतरी, पेंशन संबंधित कार्यों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस योजना के तहत उनकी ये मांग पूरी होती दिखती रही है। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में भी मदद मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए चिकित्सा लाभ, स्वास्थ्य सुरक्षा नई योजना, पेंशन धारक उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का प्रावधान। ये कदम बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। ये सुविधा उनके स्वास्थ्य खर्चों को कम करने में मदद करेगी। पेंशन ट्रांसफर और भुगतान में सुधार, ये शुरुआती जो इसी साल में सिस्टम के तहत पेंशन धारक अपनी पेंशन किसी बैंक खाते से प्राप्त कर सकेंगे। ये सुविधा भुगतान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगी। तो डिजिटल सेवाओं का विस्तार, ईपीएफ ने अपनी डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया। पेंशन धारक अब ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, पेंशन स्टेटस की जांच कर सकते हैं, अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।